नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2 के 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या है, इसका सिंप्लीफाई करना है हमने किसको, उसको हम y लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन x होल अपॉन cos x प्लस साइन x। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तुमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही। उसको जिस तरह से हमने सॉल्व किया था वैसे ही ऑपरेशन हमने सिमिलर यहाँ लगाने हैं। क्या लगाना है, हम डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो cos x अपॉन cos x 1 माइनस साइन x अपॉन cos x tan x अपॉन फिर cos x अपॉन cos x 1 प्लस साइन x अपॉन cos x अगेन tan x। तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x बन गया ये। और तुम्हें ये भी याद होगा स्टूडेंट्स कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये स्पेशल फॉर्मूला है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का ये फॉर्मूला है। tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस एक्स, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस एक्स हो जाता है। तो अब पाई बाय 4 माइनस एक्स को हम बड़ी आसानी से मान सकते हैं कि tan इनवर्स की रेंज में है। तो अगर tan इनवर्स की रेंज में ये एंगल है तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म y की क्या बन जाएगी, पाई बाय 4 माइनस एक्स। एज सिंपल एज दैट। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा 9th क्वेश्चन। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो स्टूडेंट यहाँ तुम देख रहे हो कि दोबारा से हमें उस टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब भी तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस या एम स्क्वायर माइनस ऐसे आ जाए 1 की जगह, तो तुमने क्या सोचना है, तुमने ए स्क्वायर की जगह 1 कंसिडर करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने तुम्हें बताया था कि x की जगह साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा पुट करके कोई फॉर्मूला बनता हो तो वही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है तो तुम ए स्क्वायर को पहले तो मान लो 1। अब ये देखो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x की जगह साइन थीटा पुट करके फॉर्मूला बनेगा, कॉस थीटा पुट करके फॉर्मूला बनेगा या टेन थीटा पुट करके फॉर्मूला बनेगा। तो तुम देख रहे हो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो जब दोनों ही फॉर्मूले होते हैं तो दोनों में से कौन सा चूज करें, उसके लिए हम ये देखेंगे कि ऊपर एक्स पुट करना है, बाहर tan इनवर्स है तो यहाँ tan बनना चाहिए। हम देख रहे हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये कैंसिल करना होता है। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ tan थीटा बनना चाहिए हमारा। तो उसके लिए ऊपर साइन होना चाहिए, साइन अपॉन कॉस बनेगा तो tan बन जाएगा। तो हम इसके लिए साइन थीटा पुट करेंगे। और क्योंकि a है, 1 की जगह a है, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस हो या ए स्क्वायर प्लस हो तो पहले तो a की जगह 1 कंसीडर कर लो और टी रेशो डिसाइड कर लो, और फिर जब पुट करने लगो तो टी रेशो के साथ a मल्टीप्लाई कर दो।
इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। हमने x को a sin थीटा पुट करना है तो क्या बनेगा, देखो a sin थीटा x की जगह आ गया अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब इसको फिर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। a साइन थीटा अपॉन, यहां से a स्क्वायर तो कॉमन आ गया, a अंडर रूट के ही बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमने क्या किया, यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो उसकी स्क्वायर जो 2 पावर है वो कैंसिल हो चुकी होगी, a बाहर आएगा और यहां रह जाएगा 1 और ये वाला a स्क्वायर बाहर निकल गया। तो इस a से ये a कैंसिल हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर, वही पुट करेंगे हम। tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो y कितना बन गया, tan इनवर्स tan थीटा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि थीटा जो है वो tan इनवर्स की रेंज में है, थीटा आ गया। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअली थीटा तो हमारा बनाया हुआ एक वेरिएबल है ना, एक्चुअली क्वेश्चन में तो थीटा था ही नहीं, तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो भी x में ही रखनी होगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो चलो थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। देखो हमने पुट क्या किया था, x इक्वल टू a साइन थीटा। तो a साइन थीटा कितना रखा था x, क्योंकि अब हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमने a साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। थीटा को अकेला करना है, वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो a जाएगा यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अब बताओ थीटा कितना होगा, तुम सबको समझ में आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो पहले a डिवाइड में गया x के नीचे और फिर साइन भी इस तरफ आके साइन इनवर्स हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये आ गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा 10th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्चुअली हमें एक फॉर्मूला पहले से ही पता होना चाहिए जो कि तुम 11th क्लास में करके आए हो, और वो फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। अगर tan 3 थीटा का वो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा तो तुम जानते होगे कि जहां a क्यूब लिखा हुआ है वहां 1 होता है। तो यही हिंट बहुत है हमारे लिए कि यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ पे अगर 1 बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे को a क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a क्यूब से डिवाइड कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, जिस तरह से कि हमने आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन में cos x से डिवाइड किया था। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 3x अपॉन a हो गया, क्योंकि a क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं। देखो हम a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे a रह जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाय a क्यूब होल अपॉन, यहाँ a क्यूब से डिवाइड किया तो 1 माइनस, अब 3a एक्स स्क्वायर को a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, नीचे पावर क्या रह जाएगी 2 रह जाएगी a की। तो ये आ गया देखो एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ एक्स अपॉन ए। तो क्योंकि हमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद था ऑलरेडी, तो हमें ये दिख रहा था कि tan 3 थीटा जैसा कुछ बनने जा रहा है। तो उसके लिए हमने जब ए क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो हम देख रहे हैं कि एक्स अपॉन ए की पावर्स आ रही हैं। ये एक्स की पावर अलग, ए की पावर अलग नहीं आ रही। एक्स अपॉन ए की पावर 1, एक्स अपॉन ए की पावर 3, एक्स अपॉन ए की पावर 2। और क्योंकि हमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद है तो हमें क्लियरली पता है
कि हमने क्या पुट करना है। हमने पुट करना है x अपॉन a को tan थीटा। हमने x अपॉन a को tan थीटा पुट करना है, x को नहीं पुट करना tan थीटा। तो y कितना बन गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो x अपॉन a की जगह tan थीटा पुट करना है, तो 3 tan थीटा, यहाँ tan क्यूब थीटा हो जाएगा, पावर 3 है, 1 माइनस 3, यहाँ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, x अपॉन a की पावर 2 है। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा आ गया। तो इसके बाद क्या करना है, तुमको सबको पता है, यहाँ पे 3 थीटा आ जाएगा और लास्ट में आंसर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखो tan इस तरफ आ जाएगा, तो tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a, ये आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि ये जो तुम एक्सप्रेशन देख रहे हो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसको y के बराबर लिख लिया और अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साइन इनवर्स 1/2 से शुरू करना पड़ेगा। साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, याद करो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, कौन से एंगल पे, ये होती है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यानी π/6। तो हम ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 cos ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू π/6। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू पुट की π/6। अब ये कैंसिल हुआ 3 से, तो ये कितना बन गया, tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 cos π/3। देखो ये π/3 बन गया। cos π/3 कितना होता है ये भी हमें पता है, tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू cos π/3 कितना होता है स्टूडेंट्स, cos π/3 होता है 1/2, ये 1/2 आ गया। तो 2 से 2 कैंसल, ये आ गया tan इनवर्स 1। अब तुम सबको पता है कि tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो कितना आसान था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा 12th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका तुम्हारे हिसाब से, तुमको मैंने फॉर्मूला कराया था, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए होता है π/2। तो कॉट π/2 कितना होता है, tan π/2 का रेसिप्रोकल, tan π/2 होता है इन्फिनिटी, तो 1/∞ मीन्स 0। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू tan हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे जो कि दोनों मैंने तुम्हें करवाए थे। क्या थे वो, देखो ये था 2 tan इनवर्स x प्लस, और ये था 2 tan इनवर्स y। इसमें सोचने समझने का कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला ही पुट किया है मैंने। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, हमने क्या किया 2 कॉमन निकाल लिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास y आ गया tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, हम अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब
ये मानते हुए कि ये एंगल, ये नंबर, ये tan की रेंज में ही है, हम tan को tan इनवर्स से कैंसिल कर सकते हैं। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हुए तो हमारे पास आ गया सिंप्लीफाइड, जिसका फॉर्म वो है ये। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, मैंने बस 3 फॉर्मूले अप्लाई किए हैं और आंसर आ गया। चलो अब मैं 14th क्वेश्चन लिखता हूं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड x इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये है हमारा क्वेश्चन। हम अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा, ये इक्वेशन दी हुई है और x की वैल्यू निकालनी है, तो हम गिवन में क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखेंगे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया, तो इस तरफ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और इधर साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। या तो इस तरह समझ लो या इस तरह समझ लें कि साइन को उस तरफ ले गए। तो हमारे पास आया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, π/2। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो स्टूडेंट्स तुम्हें याद होगा मैंने एक फॉर्मूला ऐसा कराया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इन दोनों का जोड़ π/2 तभी होता है जब दोनों के बीच में जो नंबर लगा हुआ है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में वो एक ही नंबर हो। तो यहां से हमें मिला x इक्वल टू 1/5। x की जगह भी 1/5 आएगा, तभी ये π/2 के बराबर होगा। और अगर ये π/2 के बराबर होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, साइन की वैल्यू उसकी ये बन जाएगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड x इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। ये एक इक्वेशन दी हुई है हमको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें से कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन के लिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लूंगा मैं। ये स्टूडेंट्स 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और तुमने ये तैयार करना है, ये ज़रूर करना है तुमने क्वेश्चन, इसको नहीं छोड़ना है। तो tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू π/4। अब मैं यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। इस पूरे को x मान लूंगा और इस पूरे को y मान लूंगा। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स x, ये पूरा x मान लो, इस पूरे को y मान लो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली सॉल्व करना ही है। और tan इनवर्स यहां पर जो है, इससे हम छुटकारा पा लेंगे। कैसे, दोनों तरफ tan अप्लाई कर देंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ tan अप्लाई कर देंगे। तो यहां tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर tan π/4 आ जाएगा, या यूं समझो कि tan उस तरफ चला जाएगा। तो मैं इसका अगला स्टेप लिखता हूं। तो देखो हमारा ये स्टेप हो गया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ये सारा का सारा tan इनवर्स के अंदर था, tan उस तरफ चला गया, tan π/4। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। x प्लस 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 एलसीएम होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2
और अब डिनोमिनेटर शुरू कर रहा हूं मैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट्स, मैंने मेन डिवीजन की लाइन बड़ी लगाई है। जब भी ऐसा कोई केस आता है मैं हर बार यही समझाता हूं कि मेन डिवीजन की लाइन को हमेशा बड़े लगाना है ताकि तुम्हें फुल न्यूमिनेटर और फुल डिनोमिनेटर पता लग सके। तो ऑब्वियसली अब दोनों का एलसीएम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। ये अब मैं ब्रैकेट्स खोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, एक्स इंटू 2 प्लस 2x और माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखो ये ब्रैकेट खोल दिया, ये 4 टर्म्स बन गई, ये ब्रैकेट खोल दिया, ये 4 टर्म्स बन गई। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस लगाया। अब क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये थोड़ा सा हमें सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x यानी 1x और 1x 2x माइनस 2x 0x, तो x की टर्म्स कैंसिल हो गई। या इस तरह देख लो, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, और माइनस 2 और माइनस 2 बन गया माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देखो ये ब्रैकेट खोल दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू 1। ये माइनस 4 प्लस 3 बन गया माइनस 3। अब ये माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। यहां से 2x स्क्वायर कितना आ गया, देखो ये 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1, यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ का, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था, 4 नंबर का आ सकता है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं अब। तो क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने एक्सप्रेशन की, साइन इनवर्स साइन 2π/3। पहली नजर में ऐसा लगता है कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2π/3, जबकि ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक, देखो साइन इनवर्स और साइन तभी कैंसिल होंगे जब साइन इनवर्स यानी बाहर वाले फंक्शन की रेंज में ये एंगल हो, जबकि तुम जानते हो कि साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 तक, और ये है 2π/3, ये π/2 से बड़ा एंगल है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, π/2 से छोटा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ ये बन जाएगा पाई माइनस π/3। कैसे बना, कैसे आइडिया आया वो भी मैं बता देता हूं कि ये पाई माइनस π/3 क्यों बना। देखो अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक छोटा हो, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक बड़ा हो, सॉरी बड़ा, जैसे कि यहां नीचे वाला नंबर 3 है तो ऊपर वाला 2 और साथ में पाई है, तो हम पाई माइनस पाई अपॉन नीचे वाला नंबर लिखते हैं। अगर इसको तुम सॉल्व करके देखोगे 2π/3 आएगा। देखो 3 एलसीएम आया तो 3π माइनस पाई अपॉन 3 यानी कि 2π/3। तो साइन पाई माइनस π/3 कितना होता है, कुछ आइडिया है, बताओ। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया ना, 180 माइनस 60 हो गया ये, 180 माइनस 60 या पाई माइनस जो एंगल होता है वो हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। और पाई आया है, पाई या 180 आता है तो टी रेशो चेंज नहीं होता, एक तो ये साइन ही रहेगा, साइन π/3 आएगा, और माइनस भी नहीं लगेगा। अगर तुम ये सारा कुछ समझना चाहते हो
तो तुम +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक जो मेरा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें क्वाड्रेंट्स एंड ग्राफ्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द टी रेशियोज पे देख सकते हो, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये sin π/3 आ गया। एक बार फिर मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, अगर ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आई है तो मैं उस रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर मैंने ये सारे क्वाड्रेंट्स में टी रेशियोज के साइन समझाए हैं। तो अब देखो साइन इनवर्स के रेंज में आ गया π/3। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई π/3। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, वैल्यू निकालनी है हमने tan इनवर्स tan 3π/4। तो ये 3π/4 कितना होता है एंगल? ये भी π/2 से बड़ा एंगल है, 3π/4 है ये π/4 का 3 टाइम्स है। π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 135। तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? tan इनवर्स की रेंज भी यही होती है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेंज में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको लिखा, ये फिर वैसा ही है, एक नंबर बड़ा है ना नीचे वाला, तो हम इसको लिख देंगे पाई माइनस π/4। तो ये कितना बनेगा, tan इनवर्स पाई माइनस π/4। अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में आती है, और tan जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, पाई माइनस एंगल बन रहा है, तो माइनस tan π/4 आ गया। अब तुम्हें यह भी पता है कि tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो क्या होता है, tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर आ जाता है। tan इनवर्स tan π/4। अब देखो ये π/4 अब tan इनवर्स की रेंज में है, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -π/4। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो मैं तुम पे छोड़ रहा हूं, बाकी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो तुम आसानी से कर लोगे। इसके अगले वीडियो में, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसके अगले वीडियो में मैं एक तो मिसलीनियस एक्सरसाइज कवर करवाऊंगा, और दूसरा कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, कुछ एडिशनल और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में +2 के आ सकते हैं, और एक असाइनमेंट भी दूंगा। तो अगला वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का होगा, और वो होपफुली लास्ट वीडियो भी होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर हम अगले वीडियो में खत्म कर देंगे। तो अगर तुमको ये पसंद आया हो मेरा काम, तो इसको कमेंट्स में रेट जरूर करना 1 to 5 स्केल पे, जहां पर कि 5 जो है वो हाईएस्ट है। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर मुझे देना, ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं, और तुम्हारे लिए ये जो वीडियोस बना रहा हूं इसमें इसकी क्वालिटी को और इंक्रीज कर सकूं। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।